तेरे समझ में आया? के हो आप? आत्मा। तो जो यो ज्ञान है कि हम आत्मा हैं, यो जीवन की हर समस्या का समाधान है। क्योंकि जब यो बेरा पट गया कि हम आत्मा हैं और हमारे कर्म, हमारे बोल और हमारी सोच, इन तीनों चीज़ों खातिर कौन जिम्मेवार है? हम खुद जिम्मेवार हैं। आत्मा खुद जिम्मेवार है। और हर चीज़ का सॉल्यूशन, समाधान भी कौन कर सके हैं? हम खुद ही कर सकें। तो भगवान ने आकर ये जो ज्ञान दिया कि तुम आत्मा हो, यो सिर्फ ज्ञान को नहीं, या एक समझ है, एक तरीका है जीवन जीने का। और जो आपकी हम कोई भी मिला है तो उसकी कमा ओम शांति। ओम शांति का मतलब वो है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप। तो हम जब भी किसी की कमा हाँ तो यह याद दिलावा हाँ कि आप सारे शांत स्वरूप आत्मा हो। तो ओम शांति बस हूँ कहने खातिर को ना, ओम शांति एक जीवन जीने का तरीका है। तो जो कर आपने पहले चित्र में समझा कि हम सब आत्मा हैं, ये बात आवे है कि हम आत्मा इससे धरती की हाँ कि कितने औरत आए हाँ, और आए हाँ तो के करना आए हाँ, और आड़े रहना है कि कितने वापस भी जाना है। तो यो जो इस चित्र में इन सारे प्रश्नों का उत्तर है कि हम आत्मा कितना है। तो संसार में बहुत सारी मान्यताएं हैं कि भाई 7 लोक हैं, 9 लोक हैं, कोई 3 लोक कवे हैं। लेकिन परमात्मा ने आकर ने बताया कि इस सृष्टि में 3 लोक हैं। जाए तो उसने त्रिलोकीनाथ कहा। अब इस घर में कितने कमरे हैं वो कौन बता सके? जो इस घर का मालिक है वो बताओगे एग्जैक्टली। हम बाहर थे तो कुछ भी कह सका कि इस घर में इतने कमरे हैं, इतने कमरे हैं। तो नुए इस सृष्टि में कितने लोग हैं वो इस सृष्टि का मालिक है बता सके। और वो मालिक कौन है? कौन है इस सृष्टि का मालिक? परमात्मा। तो उस परमात्मा ने आकर ने बताया कि इस सृष्टि में 3 लोक हैं। जो सारा में नीचला लोक है, जो आप देखो ना ये नीला नीला, इसमें धरती बन रही है, इसने कहा अगर साकार मनुष्य लोक। साकार का मतलब वो है स आकार, मतलब आड़े हर आत्मा का हड्डी मांस का शरीर है। 5 तत्वों तया सृष्टि बन रही है, ये लोक बन रहे हैं। और सुख दुख स्वर्ग नरक हर चीज़ आड़े है। आप सारे कित बैठे हैं साकार मनुष्य लोक में। आड़े कर्म बजावा हाँ और आड़े उनका भुगतान भी हो है। किते ऊपर जाके भुगतान ना करना, कम है ना भाई नरक में भेज देंगे, उड़े तेल होगा, गरम तेल में गिरेंगे, ये सजाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं। हर कर्म का फल भी हमने इससे लोक में मिला है। अरीब आप देखो हो, इसमें एक उल्टा झाड़ दिखा रखा है। पेड़ आप देखोगे तो उस पेड़ का क्या अर्थ है? वो तो पेड़ अगर जमीन में बीज बोएंगे तो उपरान उगेगा, लेकिन ये उल्टा दिखावे हैं। इसका मतलब क्या है कि इस पेड़ का बीज वो ऊपर ने है, और इस पेड़ का बीज, इस मनुष्य सृष्टि का बीज कौन है? परमात्मा। तो वो परमात्मा ऊपर रहे है। ऊपर की तरह है वो आपने थोड़ी देर में बताएंगे। तो ये समझ में आया कि हम सारे की था साकार मनुष्य लोक में। घना याद ना रहे तो न्यू याद रख लो, साकार लोक में है। इस तो ऊपरला जो लोक है उसने कहा है सूक्ष्म लोक। सूक्ष्म का मतलब हुआ है अगर महीन। तो उड़े मारा हड्डी मांस का शरीर कौन है? शरीर तो होगा लेकिन लाइट का शरीर हो है। जाए तो इसने क्या कहा करें फरिश्ते की दुनिया कहें, या कुछ इसने देवताएं की दुनिया कह दी। तो इस लोक ने भी 3 भागा में बांटे करें, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। इन तीनों के बारे में अपना अगले चित्र में बताएंगे। लेकिन इब खातिर ने याद रखो कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर इस लोक में रहे हैं, या आड़ा उनका पार्ट है थोड़ा बहुत। और आड़ा लाइट का शरीर वो है, और जाते हैं फरिश्ते की दुनिया भी कम है। इस तो ऊपरला जो है वो है हमारा घर। यो जो आप लाल रंग का प्रकाश देखो हो, ये छोटी छोटी बिंदी देखो हो, पिछले चित्र में बताया ना आपकी आत्मा का रूप किसा है? बिंदी रूप। जय ते बिंदी दिखा रखी। तो इसने बोले हैं निराकार लोक।
या परम धाम। निराकार का मतलब वो है जिसका कोई आकार नहीं होता, अर्थात उड़े कोई भी शरीर नहीं है, ना हड्डी मांस का शरीर है, ना लाइट का शरीर है। आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में है। और जब आत्मा इस लोक में वो है तो वह अपनी संपूर्ण अवस्था में वो है, मतलब कि उसके गुण शक्ति हर चीज़ में वह भरपूर हो है। और वह भरपूर आत्मा इस सृष्टि पर आकर अपना खेल बजावे। ये वह किस टाइम आवे है, किस टाइम वापस जावे है, वो अपना अगला एक और चित्र है, सीढ़ी का चित्र, उसमें आपकी सारी चीज़ बताई जाएंगी कि हम आत्मा अड़े कद आवा। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है इस लोक के बारे में, वो यह है कि परमात्मा वो भी इस लोक में रहे। तो इस ज्ञान का कि परमात्मा परम धाम में रहे, इसका क्या फ़ायदा होया कि हम जो आस्ती मानते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, सब में परमात्मा है, वो ज्ञान क्या हो गया? वो ज्ञान नकार कहाँ है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि परमात्मा तो सारा में ऊपर परम धाम में रहे। कोई बात ठीक है। तो और दूसरी चीज़ कि मरे पाछे कोई ऊपर नहीं जानता, या नरक स्वर्ग ऊपर नहीं है, नरक और स्वर्ग इससे सृष्टि पे है। और हम इस तीसरे लोक में थे एक बार इस सृष्टि पर आवा हैं, और एक बार जब परमात्मा वापस आवे है वो हमने वापस ले जाने खातर आवे। तो ईब वो परमात्मा आ रहा है, और वो क्या करने खातर आ रहा है? हमने वापस इस साकार लोक से निराकार लोक में ले जाने खातर आ रहे। लेकिन आड़े जाने खातर एक शर्त है, जो करके ते आपको मैं चीज़ देखने जाओ तो उड़े टिकट लग गया करे कि यह टिकट होगी उससे न एंट्री मिलेगी। तो इस दुनिया में जाने खातर एक टिकट है कि हमने अपनी भरपूर अवस्था में जाना पड़ेगा, जो संपूर्ण अवस्था है उसमें जाना पड़ेगा। तो वह संपूर्ण अवस्था है जो हमारे गुण हैं, सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता, जिस खातिर पूरी दुनिया पर भाज रही है, कोई कुछ करने लग रहा है, कोई कुछ करने लगे। तो उस संपूर्ण अवस्था पर जब आत्मा हो जाएगी तो अड़ा जा सके, और वह संपूर्ण अवस्था कुकर बने उसका ज्ञान परमात्मा दे। आपने पहले चित्र में समझा ना कि आत्मा की 3 शक्ति हैं, क्या हैं? मन बुद्धि और संस्कार। तो भगवान आकर ने हमने सोचना सिखावा है, बताया ना कि मन का क्या काम है? सोचने का। तो परमात्मा जो कर बोलना तो स्कूल में भी सिखा देंगे, अगर बोलना को करे बेटा आप कहेगा बोलिया करे न्यू बोलिया करे, लेकिन सोचना को कर है वो किसी ना बेरा। जय तो संसार में सबसे ज़्यादा मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। तो परमात्मा आकर ना हमने सोचना सिखावे। जब सोचना सही हो जाएगा तो क्या होगा? हमारे बोल उसे होंगे, बोल उसे होंगे, कर्म भी उसे होंगे, और जो कर्म बार बार कराएंगे तो संस्कार भी बहुत श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो भगवान आकर ने हमारी मन बुद्धि और संस्कार तीनों ने श्रेष्ठ बनावे, और वो परमात्मा परम धाम में रहे है, और ये भी सृष्टि पर आकर अपना पार्ट प्ले करने लग रहे। ठीक है, याद रहेगा ना सबके कि परमात्मा कड़े रहे है आड़े परम धाम में, और हम कड़े हाँ आड़े साकार लोक में। ठीक है, तो इन तीनों लोकों में न्यू खेल चल रहे। बाकी आपने अगले चित्र में ये सारा विस्तार तो बताया जाएगा कि कुकर खेल वो है, कद आना है कद जाना है। ठीक है, ओम शांति।